गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं रुक्मणी प्लेटफॉर्म का ये क्वेश्चन बैंक है दरोगा का, जिसमें आपका एग्ज़ाम आपका देखिए एग्ज़ाम का आपका क्वेश्चन तो 2008 से लेकर के 2024 तक इसमें है। इसके पहले आपका ज्ञान बिंदु का क्वेश्चन बैंक भी आपका करा चुके हैं, अगर वो नहीं देखें तो आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो आज के वीडियो में यहाँ पे आपका देखते हैं यहाँ पे आपका विषय सूची पदाधिकारी प्रारंभ परीक्षा आपका 16/7/2023 का हल प्रश्न पत्र देखेंगे, जो आपका ये 20 नंबर सेट है। इसमें टोटल आपका 21 सेट है, आपका 20 यहाँ पे आपका 19 सेट पूरा कर चुके हैं। आज के वीडियो में यहाँ पे 20वां नंबर आपका सेट देखेंगे, जो आपका 16/7/2023 का आपका यहाँ पे क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं आज का क्लास। पुलिस और निरीक्षक मद्य निषेध एवं अनुमंडल अग्निशमन पदाधिकारी पारंपरिक परीक्षा है का आपका क्वेश्चन है, और ये आपका 16/7/2023 का आपका क्वेश्चन है। तो देखते हैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि क्यों राजधानी है, क्यों राजधानी है। आपका 1 नंबर ऑप्शन है यूक्रेन की, 2 नंबर में ऑप्शन है आपका स्विट्जरलैंड की, और 3 नंबर आपका सी नंबर ऑप्शन है स्वीडन की, और आपका डी नंबर स्पेन की ऑप्शन नंबर है। तो आपका सही आंसर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो ए नंबर हो जाएगा आपका, क्यों राजधानी है यूक्रेन की। यूक्रेन एक यूरोपीय देश है जो गेहूँ उत्पादन के लिए प्रसिद्ध के आपके कारण रोटी का यहाँ पे डालिया के नाम से जाना जाता है, और यूक्रेन की मुद्रा आपका यहाँ पे हिरविनिया है। आगे यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन। दो नंबर क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के दौरान जगदीशपुर में किसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया। 1857 के विद्रोह के दौरान जगदीशपुर में किसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया। ऑप्शन ए में है आपका खान बहादुर, बी में है आपका अजीमुल्ला खान, सी नंबर में है आपका कुंवर सिंह, डी नंबर में है आपका बख्त खां। तो बताइएगा आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे, तो सी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा कुंवर सिंह। ये आपका इस विद्रोह में कुंवर सिंह ने सेनापति आपका है, और कृष्ण सिंह और कुंवर सिंह ने भाई अमर सिंह ने उनका भरपूर सहयोग किया था, और कुंवर सिंह ने आपका गुरिल्ला युद्ध तकनीक के विशेषज्ञ थे। कुंवर सिंह जगदीशपुर के परमार राजपूतों के उज्जैन कबीले से संबंधित थे। आगे यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन। यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन है कि अस्पष्ट आकाश नीला दिखाई देता है क्योंकि, अस्पष्ट आकाश नीला दिखाई देता है क्योंकि। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे, तो सी नंबर हो जाएगा सही आंसर। आगे यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन है, भालू तथा आपका विशाल पांडा किन जातियों के उदाहरण है। हिमालय भालू तथा विशाल पांडा किन जातियों के उदाहरण है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे, तो ऑप्शन ए नंबर में है आपका संकटग्रस्त जातियाँ, 2 नंबर में है दुर्लभ जातियाँ, सी नंबर में है विलुप्त जातियाँ, और डी नंबर में आपका सुभेद जातियाँ। तो आपका सही आंसर क्या होगा, तो बी नंबर आपका दुर्लभ जातियाँ। आपका सुभेद जातियाँ वे हैं जिनकी संख्या तीव्र गति से घट रही है, जैसे शेर, चीता। और आगे यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की सबसे बड़ी नमक पानी की झील है। भारत की सबसे बड़ी नमक पानी की झील है। तो ऑप्शन ए नंबर में है आपका सांभर, बी नंबर में है आपका पंचपंद्रा, सी नंबर में आपका चिल्का, और डी नंबर में आपका डिडवाना। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे, तो सी नंबर हो जाएगा आपका चिल्का। भारत की सबसे बड़ी झील या सबसे बड़े खारे पानी की झील आपका चिल्का झील है, जो कि उड़ीसा में स्थित है। चिल्का झील भारत का पहला रामसर साइट है, और इसे 1981 में रामसर साइट का दर्जा दिया गया। चिल्का झील एशिया का सबसे बड़ा और विश्व का दूसरा सबसे बड़ी तटीय लेगून है। भारत में सर्वाधिक लवणता वाला झील आपका सांभर झील राजस्थान में स्थित है। आगे यहाँ पे, और भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील आपका वुलर झील जम्मू कश्मीर में स्थित है। आगे यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर। सोलर सेल बने हुए होते हैं, सोलर सेल बने हुए होते हैं। तो ऑप्शन ए नंबर में है चालक के, बी नंबर में आपका कुचालक के, सी नंबर में अर्धचालक के, डी नंबर में अति चालक के। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो सी नंबर अर्धचालक के। आपका ये सौर सेल आपका टिप टाइप सिलिकॉन और आपका पी टाइप सिलिकॉन का एक आपका सैंडविच है। आगे यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्रों में कौन सा देश शामिल नहीं था। द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्रों में कौन सा देश शामिल नहीं था।
तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे, तो डी नंबर हो जाएगा ब्रिटेन। आपका 1939 से 45 के बीच द्वितीय विश्व युद्ध आपका विश्व व्यापारी संघर्ष हुआ था और इस युद्ध में दो प्रमुख प्रतिद्वंदी गुट धुरी राष्ट्रों और मित्र राष्ट्रों का था। जर्मनी, इटली और जापान धुरी शक्तियों में शामिल था। फ्रांस, आपका ग्रेट ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ मित्र राष्ट्र में शामिल थे और जर्मनी द्वारा 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर आक्रमण के 2 दिन बाद ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी और इस घटना में द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत की थी। आगे यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है कि देशांतरों में से कौन सा भारतीय मानक समय के लिए संदर्भ के रूप में माना जाता है। निम्नलिखित देशांतरों में कौन सा भारतीय मानक समय के लिए संदर्भ के रूप में माना जाता है। तो आपका ऑप्शन सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे, तो ए नंबर 82.5 आपका पूर्वी। 82 पूर्वी देशांतर भारत के उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती हैं और भारत का मानक समय देशांतर उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर से होकर गुजरती हैं। आगे यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि वधवागम शब्द का कौन सा संधि विच्छेद सही है। वधगामन शब्द का कौन सा संधि विच्छेद सही है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन, तो बी नंबर यहाँ पे। आगे यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन है कि 4.2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है तो बेलन की ऊंचाई है। तो आपका सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो बी नंबर यहाँ पे 2.74 सेंटीमीटर। आगे यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था। तो ऑप्शन ए नंबर में है आपका 1968, बी नंबर में 1965, सी नंबर में 1970 और डी नंबर में है 1969। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे, तो ए नंबर हो जाएगा 1968। बिहार में आपका अंतिम बार राष्ट्रपति शासन 2005 में लगाया गया था और बिहार में अब तक कुल 8 बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है और बिहार में आपका जून 1968 में, जुलाई 1969 में और 1972 में, 1977 में, 1980 में, 1995 में, 1999 में और आपका 2005 में राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। भारतीय संविधान के भाग 18 के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात की घोषणा किया जाता है। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है आपका 12 नंबर, प्रधानमंत्री आपका पीवीटीजी विकास मिशन के संबंध है। तो आपका सही आंसर क्या होगा, तो सी नंबर आपका आदिवासी समूह। ये आगे यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 के अनुसार कौन सी आपका संस्था अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों के अनुसंधान और विकास पर ध्यान केंद्रित करेंगी। भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 के अनुसार कौन सी संस्था अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के अनुसंधान और विकास पर ध्यान केंद्रित करेंगी। तो आपका सही आंसर इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे, तो डी नंबर इसरो। आगे यहाँ पे इसरो की स्थापना आपका 15 अगस्त 1969 को किया गया था। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है 14 नंबर कि बास्केटबॉल के मैदान को कहते हैं, बास्केटबॉल के मैदान को कहते हैं। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे, तो आपका ये बी नंबर हो जाएगा कोर्ट। आगे यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन है कि राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे, तो ए नंबर 12। आपका भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 के संसद के गठन आपका प्रावधान है। इस अनुच्छेद के अनुसार लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर संसद का गठन होता है। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के गठन का प्रावधान है। यह संसद का उच्च सदन है। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या आपका 250 हो सकती है। आगे यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य में आपका अमरम शब्द का अर्थ क्या था। विजयनगर साम्राज्य में अमरम शब्द का अर्थ क्या था। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन, तो बी नंबर सैनिक को अनुदान। ये आपका विजय का आपका कालीन सेना नायकों को नायक कहा जाता था। और आपका आगे देखते हैं क्वेश्चन 17 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन, राष्ट्रपति की सलाह से लोकसभा को भंग कर सकता है। राष्ट्रपति की सलाह से लोकसभा को भंग कर सकता है। तो आपका सही आंसर क्या होगा, तो ए नंबर प्रधानमंत्री।
राष्ट्रपति अनुच्छेद 85 के 2 के तहत केंद्रीय मंत्रिमंडल के सिफारिश पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं। आगे यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि प्रायद्वीपीय पठार की सर्वोच्च चोटी है। प्रायद्वीपीय पठार की सर्वोच्च चोटी है, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन तो ए नंबर आपका अनाईमुंडी। अनाईमुंडी भारत के केरल राज्य में स्थित है और अनाईमुंडी चोटी की ऊंचाई आपका 2695 मीटर है और पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के मिलन बिंदु पर नीलगिरी पर्वत है। नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी आपका दोदा बेटा है और इसकी ऊंचाई आपका 2637 मीटर है। महेंद्रगिरी पूर्वी घाट में आपका 1501 मीटर ऊंचाई पर्वत शिखर है और नीलगिरी पहाड़ी में आपका उत्कमंडल हिल स्टेशन स्थित है। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है 19 नंबर कि मोती प्राप्त करने के लिए संवर्धन किया जाता है। मोती प्राप्त करने के लिए संवर्धन किया जाता है, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन तो डी नंबर आपका ऑयस्टर का। आपका ऑयस्टर आपका मोलस्का से प्राप्त होता है और आपका सीप धीरे धीरे ऑर्गेनाइट और आपका कोचिंगिल की परतें स्रावित करते हैं और ये सामग्री ही आपका मोती का निर्माण करता है। मोती का निर्माण करने वाले आपका ऑयस्टर का आपका नाम पिंकटरा फुकाटा आपका मर्टेंसी है। मोती रासायनिक रूप से आपका कैल्शियम कार्बोनेट है और मोती का आपका महो स्केल पर कठोरता 2.5 से 4.5 तक होता है। आगे यहाँ पे देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन कि मनुष्य नेत्र में पुतली के आकार का नियंत्रण होता है। मनुष्य नेत्र में पुतली के आकार का नियंत्रण होता है, तो आपका सही आंसर क्या होगा? तो ए नंबर यहाँ पे आपका परितांत्रिका द्वारा। परितांत्रिका में पुतली के कोने पर जुड़ी 2 चिकनी मांसपेशियों का एक समूह होता है। अगर आपका नेत्र का रंग भी आपका आइरिस पर ही निर्भर करता है। कॉर्निया के द्वारा नेत्र में प्रकाश प्रवेश करता है। आगे यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि केंद्रीय प्रवृत्ति का कौन सा मान सभी अवलोकनों पर आधारित नहीं है। निम्न केंद्रीय प्रवृत्ति का कौन सा आपका मान सभी अवलोकनों पर आधारित नहीं है, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन तो डी नंबर यहाँ पे आपका हरात्मक माध्य। आगे यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन है कि अधिक अपवर्तनांक वाला माध्यम है। अधिक अपवर्तनांक वाला माध्यम है, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पे तो ए नंबर दूसरे माध्यम की अपेक्षा प्राकृतिक संघन है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 23 नंबर क्वेश्चन है कि सतलुज तथा काली नदी के मध्य आपका हिमालय जाना जाता है। सतलुज तथा काली नदी के मध्य हिमालय आपका जाना जाता है, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन तो बी नंबर यहाँ पे कुमायूं हिमालय। प्रादेशिक विभाजन के आधार पर हिमालय को 4 भागों में विभाजित किया गया है। पहला नंबर पंजाब हिमालय सिंधु तथा सतलुज नदियों के मध्य, और कुमायूं हिमालय आपका सतलुज तथा काली नदियों के मध्य, नेपाल हिमालय काली तथा तीस्ता नदियों के बीच, और असम आपका हिमालय तीस्ता तथा दिहांग नदियों के मध्य। पंजाब हिमालय की लंबाई आपका 5600 किलोमीटर है। कुमायूं हिमालय की लंबाई आपका 320 किलोमीटर है। नेपाल हिमालय की लंबाई लगभग आपका 800 किलोमीटर है और असम हिमालय की लंबाई आपका 720 किलोमीटर है। आगे यहाँ पे 24 नंबर क्वेश्चन है कि सरकार द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाना कहलाता है। सरकार द्वारा अवरोधों अथवा आपका प्रतिबंधों को हटाना कहलाता है, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पे तो डी नंबर हो जाएगा आपका उदारीकरण। आगे यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 25 नंबर क्वेश्चन है कि ईस्वी सन आपका 1809 में फारसी में गिफ्ट टू आपका मोनोथिस्ट किसने लिखी? आपका ईस्वी सन 1809 में फारसी में आपका गिफ्ट टू मोनोथिस्ट किसने लिखी? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पे तो सही आंसर आपका सी नंबर हो जाएगा राम मोहन राय। इस पुस्तक का हिंदी शीर्षक आपका एकेश्वरवादियों को आपका उपहार पर है। राजा आपका राम मोहन राय को भारतीय पूर्ण जागरण का जनक और आधुनिक भारत का निर्माता माना जाता है। आगे यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। 26 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि पटना उच्च न्यायालय के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? पटना उच्च न्यायालय के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पे तो बी नंबर आपका के विनोद आपका चंद्रन।
ये आपका के विनोद चंद्रन केरल हाई कोर्ट के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश थे। और आपका यहाँ पे दिसंबर 2023 में अनंत मनोहर आपका बंदर को बिहार मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष बनाया गया है। वर्तमान में बिहार में आपका राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अलेंकर हैं। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है 27 नंबर कि हाल ही में आपका विपर्जय खबरों में था, यह क्या है। हाल ही में आपका यहाँ पे विपर्जय खबरों में था, यह क्या है। तो आपका सही आंसर क्या होगा, तो डी नंबर आपका चक्रवात। आपका विपर्जय ने गुजरात तट को आपका मुक्त प्रभावित किया और चक्रवात आपका विपर्जय की उत्पत्ति अरब सागर में हुई थी। आगे यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 28 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि कौन सी ताप विद्युत परियोजना महाराष्ट्र में स्थित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी ताप विद्युत परियोजना महाराष्ट्र में स्थित नहीं है। तो आपका सही आंसर क्या होगा, तो सी नंबर आपका यहाँ पे कहलगांव। आगे 29 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार पृथ्वी पर उसके भार का होता है। किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार पृथ्वी पर उसके भार का होता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो डी नंबर 1 आपका 6वां भाग। पृथ्वी से ऊपर जाने पर भार घटता है, पृथ्वी के अंदर जाने पर भार घटता है और आपका वस्तु के विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर आपका बढ़ता है। वस्तु के ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर आपका घटता है। और 30 नंबर क्वेश्चन है पानी का क्वथनांक सेल्सियस में होता है। पानी का क्वथनांक सेल्सियस में होता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन तो ए नंबर आपका 100 डिग्री सेल्सियस। जल में वाष्पीकरण की दर निर्भर करती है आपका तापमान पर, आपका वायु की गति पर, विशिष्ट क्षेत्रफल पर और आपका आर्द्रता की कमी से। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है 31 नंबर आपका रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि आपका रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे तो बी नंबर आपका तरलता घटाती हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 32 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि आपका गागर में सागर आपका भरना मुहावरे का अर्थ है। गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे तो ए नंबर हो जाएगा आपका थोड़े शब्दों में अधिक कहना। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है 33 नंबर कि धुआंधार प्रपात का संबंध निम्नलिखित में से किस नदी से है। धुआंधार प्रपात का संबंध निम्नलिखित में से किस नदी से है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे तो डी नंबर नर्मदा। आपका धुआंधार प्रपात मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित है और इस प्रपात के गिरने से उस स्थान पर यहाँ पे आपका कुहासा या धुआं सा बन जाता है, इसलिए इसे धुआंधार जलप्रपात कहते हैं। आपका चुलिया जलप्रपात चंबल नदी पर राजस्थान में स्थित है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात आपका कुचिकल कर्नाटक राज्य में वाराही नदी पर स्थित है। आगे यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं 34 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि एक दुकानदार को अपने माल पर क्रय मूल्य से कितना अधिक प्रतिशत अंकित करना चाहिए कि अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने पर भी उसे 20% का लाभ हो। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो सी नंबर 50%। आगे 35 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि गुरु दक्षिणा शब्द में कौन सा समास है। गुरु दक्षिणा शब्द में कौन सा समास है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे तो बी नंबर आपका तत्पुरुष समास। आपका गुरु दक्षिणा शब्द का समास आपका विग्रह होता है और गुरु के लिए दक्षिणा। आगे यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं 36 नंबर क्वेश्चन है कि आपका यहाँ पे सिनेमेटोग्राफ विधेयक 2023 का मुख्य उद्देश्य है। सिनेमेटोग्राफ विधेयक 2023 का मुख्य उद्देश्य है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे तो सी नंबर हो जाएगा ये पायरेटेड फिल्म आपका कंटेंट को रोकना व वायु अनुसार रेटिंग यहाँ पे सुनिश्चित करना। ये आपका केंद्रीय मंत्रिमंडल 19 अप्रैल 2023 को इस विधेयक को मंजूरी दी। आगे यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 37 नंबर क्वेश्चन है कि किसका उपयोग कांच पर लिखने के लिए किया जाता है। निम्न में से किसका उपयोग कांच पर लिखने के लिए किया जाता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे तो सी नंबर हाइड्रोजन आपका फ्लोराइड। आगे यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 38 नंबर क्वेश्चन है कि 1915 में भारत लौटने के बाद गांधी जी ने की तरफ कपड़े पहनने का निर्णय लिया। 1915 में भारत लौटने के बाद गांधी जी ने किस तरह के कपड़े पहनने का निर्णय लिया। तो आपका सही आंसर क्या होगा, तो बी नंबर आपका कैठियावाड़ी किसान आपका।
गांधी जी ने 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से वापस भारत आए थे और गांधी जी ने 22 सितंबर 1921 को अपनी पोशाक बदलने का निर्णय लिया था, जब वे धोती और आपका शॉल उपयोग करने लगे थे। आगे यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 39वां क्वेश्चन है कि आपका मध्यकाल में सामंत को उसका लॉर्ड जो जमीन देता था वो कहलाती थी। यहाँ पे आपका मध्यकाल में आपका सामंत को उसका लॉर्ड जो जमीन देता था वो कहलाती थी। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे, तो ए नंबर यहाँ पे आपका मेनर। किसान सामंत की भूमि पर काम करते थे, जिससे आपका कई जमींदारों या आपका मेनरों में संगठित किया गया था। मेनर में जो भी उत्पाद होता था उसका सामंत और आपका निवासियों द्वारा उपभोग किया जाता था। राजा के अधीन आपका ड्यूक, ड्यूक के अधीन बैरन तथा बैरन के अधीन आपका लाइट्स का पद था। आगे यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। 40वां क्वेश्चन है कि कौन सा मिश्रण नहीं है, कौन सा मिश्रण नहीं है। तो आपका सही आंसर क्या होगा, तो ए नंबर हो जाएगा आपका आश्रित जल। ये आपका आश्रित जल एक यौगिक है। आगे यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं 41 नंबर कि एक देश में एक विशेष वर्ष के दौरान उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं व सेवाओं के कुल मूल्यों को कहा जाता है। एक देश में एक विशेष वर्ष के दौरान उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को कहा जाता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे, तो आपका डी नंबर हो जाएगा सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद में आपका देशवासी और विदेशियों द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तु आपका सेवाओं का मूल्य शामिल होता है। यहाँ पे 42वां क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे, तो डी नंबर आपका ऑस्ट्रियन राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या। ऑस्ट्रियन के राजकुमार आपका आर्क ड्यूक फर्डिनेंड की आपका बोस्निया और आपका हर्जेगोविना की राजधानी आपका सेराजेवो में 28 जून 1914 को हत्या की गई थी और 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया द्वारा सर्बिया पर आक्रमण के साथ प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ। प्रथम विश्व युद्ध में 37 देशों ने भाग लिया था और प्रथम विश्व युद्ध 1918 में समाप्त हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध में संपूर्ण विश्व 2 खेमे में बट गया था, आपका मित्र राष्ट्र एवं आपका धुरी राष्ट्र। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है कि आपका निर्वाचित लोकसभा में तत्कालीन अध्यक्ष किसे चुना जाता है। नवनिर्वाचित लोकसभा में तत्कालीन अध्यक्ष किसे चुना जाता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे, तो ए नंबर लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों को। लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है तथा इन्हें शपथ भी राष्ट्रपति ही दिलाते हैं। प्रोटेम स्पीकर की शक्तियां तथा विशेषाधिकार स्पीकर के ही समान होती हैं। आगे यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। 44वां क्वेश्चन है कि कौन सा देश G20 का सदस्य नहीं है। कौन सा देश G20 का सदस्य नहीं है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे, तो बी नंबर बांग्लादेश। आगे यहाँ पे 45वां क्वेश्चन है कि कौन से आपका पादप युग में उभयलिंगी पुष्प होते हैं। कौन से पादप युग में उभयलिंगी पुष्प होते हैं। तो आपका सही आंसर क्या होगा, तो ए नंबर गुड़हल तथा सरसों। आपका कोई भी जीव जो नर और मादा दोनों प्रजनन अंगों का उत्पादन कर सकता है उसे उभयलिंगी कहा जाता है। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है 46 नंबर कि टोक्यो ओलंपिक में आपका सुमित नागल ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। टोक्यो ओलंपिक में सुमित नागल ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे, तो सी नंबर टेनिस। आपका टोक्यो ओलंपिक 2020 का आयोजन 2021 में हुआ। आगे यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 47वां क्वेश्चन है कि भौगोलिक अनुसंधान में किस देश ने यूरोप को नेतृत्व प्रदान किया। भौगोलिक अनुसंधान में किस देश ने यूरोप को नेतृत्व प्रदान किया। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे, तो डी नंबर पुर्तगाल। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है 48 नंबर कि विधान परिषद वाले राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या से अधिक नहीं होंगी।
तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो बी नंबर यहाँ पे 1/3। आगे क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि जी का मान कितना होता है, जी का मान कितना होता है। तो आपका सही आंसर क्या होगा, तो डी नंबर यहाँ पे 6.67 गुने 10⁻11 और आपका एन स्क्वायर और के जी माइनस स्क्वायर। आपका जी की खोज न्यूटन ने की थी और जी का मान आपका हेनरी कैवेंडिश ने ज्ञात किया था। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है कि आपका डेमोस शब्द का तात्पर्य है, आपका डेमोस शब्द का तात्पर्य है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे तो ए नंबर जनता। आपका डेमोक्रेसी शब्द आपका डेमोस एवं आपका क्रेटिया का संधि है। डेमोस का तात्पर्य है जनता एवं क्रेटिया से तात्पर्य शासन, अतः आपका डेमोक्रेसी अर्थात लोकतंत्र का तात्पर्य जनता का शासन। आपका डेमोस और आपका क्रेटिया शब्द ग्रीक भाषा से आया है। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है 51 नंबर कि अप्रैल 2023 में प्रमुख फसल बीमा योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ने कितने वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। अप्रैल 2023 में प्रमुख फसल बीमा योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ने कितने वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। तो आपका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन तो सी नंबर 7। आगे यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन है कि आपका यहाँ पे बक्सा टाइगर रिजर्व राज्य में स्थित है, बक्सा टाइगर रिजर्व राज्य में स्थित है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन तो डी नंबर यहाँ पे आपका पश्चिम बंगाल। भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य आपका श्रीशैलम टाइगर रिजर्व है। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू हुआ था। अगस्त 2024 में भारत में कुल 55 टाइगर रिजर्व हैं। 55वां टाइगर रिजर्व राजस्थान का धौलपुर करौली है। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है कि संविधान का अनुच्छेद 25 संबंधित है, संविधान का अनुच्छेद 25 संबंधित है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे तो बी नंबर धर्म की स्वतंत्रता से। आपका अनुच्छेद 25 द्वारा अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मान्य आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक 6 प्रकार के मौलिक अधिकारों का प्रावधान है। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है 54 नंबर कि आपका नामीब मरुस्थल स्थित है, आपका नामीब मरुस्थल स्थित है। तो आपका सही आंसर क्या होगा, तो ए नंबर अफ्रीका में। आपका नामीब मरुस्थल अफ्रीका महाद्वीप में आपका अंगोला, नामिबिया और दक्षिण अफ्रीका में विस्तृत है। संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल है। आगे यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आपका 55 नंबर क्वेश्चन है, पुस्तक हिंद स्वराज निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है। पुस्तक हिंद स्वराज निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई हैं। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे तो ए नंबर महात्मा गांधी। आगे 56 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि वर्तमान में केंद्रीय आपका सत्कर्ता आयुक्त कौन है। वर्तमान में केंद्रीय आपका सत्कर्ता आयुक्त कौन है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे तो ए नंबर हो जाएगा आपका सही आंसर। यहाँ पे इन्होंने आपका 29 मई 2023 को इस पद की शपथ ली। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ पे आपका 57 नंबर क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के लिए आपका गण पूर्ति चाहिए। संसद के दोनों आपका सदनों की संयुक्त बैठक के लिए गण पूर्ति चाहिए। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे तो सी नंबर दोनों सदनों की कुल सदस्य संख्या का 1/10। आगे 58 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि भारत में प्रतिवर्ष आर्थिक सर्वेक्षण कौन प्रकाशित करता है। भारत में प्रतिवर्ष आर्थिक सर्वेक्षण कौन प्रकाशित करता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे तो ए नंबर वित्त मंत्रालय भारत सरकार। आगे यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं कि रुपये 3600 का 10% वर्ष की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या है जबकि ब्याज वार्षिक गणना किया जाता हो। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे तो सी नंबर। साठ नंबर क्वेश्चन है कि संसाधन जो वर्षों के उपभोग से समाप्त हो जाते हैं उन्हें कहते हैं। संसाधन जो वर्षों के उपभोग से समाप्त हो जाते हैं उन्हें कहते हैं। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन तो बी नंबर आपका और नवीनकरणीय। आगे यहाँ पे 61 नंबर क्वेश्चन है
कि जीवों के आपका परिचित अवशेष कहलाते हैं, जीवों के आपका परिचित अवशेष कहलाते हैं। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे, तो ए नंबर हो जाएगा जीवाश्म। आपका जीवाश्मों का अध्ययन आपका यहाँ पे पैलेटोलॉजी कहलाता है और जीवाश्म विज्ञान के पिता आपका लियोनार्डो विंची को माना जाता है। भारत में आपका पैलेटोलॉजी के जनक आपका बीरबल साहनी को माना जाता है। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है 62 नंबर कि बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना का संबंध विद्यार्थियों के लिए छात्रावास निर्माण से है। बाबू आपका जगजीवन राम छात्रावास योजना का संबंध विद्यार्थियों के लिए छात्रावास निर्माण से है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे, तो आपका बी नंबर हो जाएगा यहाँ पे एससी। आपका यह योजना छात्रावास हेतु तृतीय पंचवर्षीय योजना से तथा छात्रों हेतु 1979 से 90 में लागू है और इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को आपका गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने के लिए समर्थ बनाना है। इस योजना को वर्ष 2008 में और 2018 में संशोधित किया गया। आगे यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 63 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी भारतीय कंपनी बहुराष्ट्रीय निगम नहीं है। कौन सी भारतीय कंपनी बहुराष्ट्रीय निगम नहीं है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे, तो ए नंबर BSNL आपका। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है 64 नंबर कि भारत की स्वदेशी लाइट आपका कैम्पैट एयरक्राफ्ट तेजस ने अपनी क्षमता के 5वीं जनरेशन की आपका ईयर टू ईयर कॉम्पैक्ट मिसाइल को जोड़ा है। भारत की स्वदेशी लाइट आपका कैम्पैट एयरक्राफ्ट तेजस ने अपनी क्षमता के 5वीं आपका यहाँ पे जनरेशन की ईयर टू ईयर कॉम्पैक्ट मिसाइल को जोड़ा है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे, तो बी नंबर हो जाएगा यहाँ पे पाइथन 5 आपका। आगे क्वेश्चन है 65 नंबर यहाँ पे कि आपका बिहार में कौन से राज्यपाल भारत के राष्ट्रपति बने थे। बिहार में कौन से राज्यपाल भारत के राष्ट्रपति बने थे। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन, तो डी नंबर यहाँ पे रामनाथ गोविंद। रामनाथ गोविंद अगस्त 2015 से जून 2017 तक बिहार के राज्यपाल रहे थे और 2017 में वे भारत के 14वें राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुए तथा आपका 25 जुलाई 2017 से 25 जुलाई 2022 तक ये भारत के राष्ट्रपति रहे। आगे यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं 66 नंबर कि आपका यहाँ पे नथपा झांकरी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भारत के किस राज्य में स्थित है। आपका नथपा यहाँ पे झांकरी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भारत के किस राज्य में स्थित है। तो आपका सही आंसर क्या होगा, तो ए नंबर हिमाचल प्रदेश। यह आपका इस परियोजना को 28 मई 2005 को आधिकारिक तौर पर यहाँ पे राष्ट्र को समर्पित किया। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है 67 नंबर कि चमगादड़ तथा पक्षी के पंख हैं। चमगादड़ तथा पक्षी के पंख हैं। तो आपका सही आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन यहाँ पे, तो बी नंबर आपका समवृद्धि अंग। आगे यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं 68 नंबर इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन था। इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे, तो सी नंबर हो जाएगा आपका योमेश चंद्र बनर्जी। आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। आगे यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं E20 क्या है। आपका E20 क्या है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन इसका, तो डी नंबर आपका एल्कोहल मिश्रित पेट्रोल, आपका पेट्रोल। ये आपका E20 ईंधन का अर्थ है कि 1 लीटर पेट्रोल का डीजल में 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग है। इथेनॉल आपका बायोमास से बनाया जाता है और इथेनॉल नीति लगाने वाला प्रथम राज्य बिहार है। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है 70 नंबर कि एक आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग प्रोटीन के संश्लेषण में किया जाता है। एक आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग प्रोटीन के संश्लेषण में किया जाता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे, तो ए नंबर हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर आपका नाइट्रोजन। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है 71 नंबर कि अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे, तो ए नंबर 21 सितंबर को। आपका संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 1981 में अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। 12 अक्टूबर को प्रतिवर्ष आपका राम मनोहर लोहिया स्मृति दिवस विश्व
कि गठिया दिवस आदि मनाया जाता है। आपका 19 नवंबर को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय पुरुष दिवस मनाया जाता है और 4 आपका दिसंबर को प्रतिवर्ष भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है 72 नंबर कि बड़े आपका स्क्रीन पर जेम्स बॉन्ड की भूमिका निभाने वाले प्रथम अभिनेता कौन है। बड़े स्क्रीन पर जेम्स बॉन्ड की भूमिका निभाने वाले प्रथम अभिनेता कौन है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे, तो ए नंबर आपका शॉन कॉनरी। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है कि आपका भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के बारे में है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आपका सर्वोच्च न्यायालय के बारे में है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे, तो बी नंबर हो जाएगा आपका सही आंसर। संविधान के भाग 5 के अध्याय 4 में अनुच्छेद 124 से 147 तक आपका प्रावधान सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित है। अनुच्छेद 124 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान है। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है 74 नंबर, आईपीएल 2023 की विजेता टीम कौन सी है। आईपीएल 2023 की विजेता टीम कौन सी है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे, तो बी नंबर चेन्नई सुपर किंग। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है आपका सेंटेंस गिवन बिलो अप फॉलो द ऑप्शन दैट फॉलो। आपका गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन किया। तो आपका इसका सही आंसर इसका इंग्लिश कौन सा हो जाएगा आपका, तो यहाँ पे बी नंबर हो जाएगा आपका सही आंसर। आगे यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं आपका यहाँ पे 76 नंबर क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति आपका प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन का क्या उत्तरदायित्व है। भारत के राष्ट्रपति प्रतिदर्शन सर्वेक्षण संगठन का क्या उत्तरदायित्व है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे, तो बी नंबर हो जाएगा विभिन्न क्षेत्रों में अखिल भारतीय स्तर पर बड़े पैमाने के सर्वेक्षण करना। ये आपका क्षेत्र में अखिल भारतीय स्तर पर बड़े पैमाने के सर्वेक्षण कराना है। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है 77 नंबर कि भारत सरकार का प्रथम लॉ ऑफिसर है। भारत सरकार का प्रथम लॉ ऑफिसर है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे, तो सी नंबर आपका एंटोनी जनरल। ये संविधान के अनुच्छेद 76 में एंटोनी जनरल अर्थात भारत के महनवादी के पद का प्रावधान है। महनवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और महनवादी राष्ट्रपति के आपका यहाँ पे प्रसाद पद धारण करता है। महनवादी भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। आगे यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं 78 नंबर, NVS-1 एक है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन इसका, तो यहाँ पे डी नंबर आपका उपग्रह। आगे क्वेश्चन है यहाँ पे कि आपका यहाँ पे बोस्कियाना गुलजार पर एक हिंदी पुस्तक किसके द्वारा संकलित की गई है। आपका यहाँ पे बोस्कियाना गुलजार पर एक हिंदी पुस्तक किसके द्वारा आपका संकलित की गई है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे, तो बी नंबर हो जाएगा आपका यशवंत व्यास। इस पुस्तक का प्रकाशन आपका राधा कृष्ण प्रकाशन द्वारा किया गया है और गुलजार हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध गीतकार हैं। गुलजार का वास्तविक नाम संपूर्ण सिंह आपका कलारा है। आगे यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन, यहाँ पे 80 नंबर क्वेश्चन है कि आपका 3100 के 6 अवधि मूल्य पर 7.5% स्टॉक का मूल्य है। तो आपका सही आंसर क्या होगा, तो सी नंबर आपका 3286। आगे 81 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की। नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए नंबर भगत सिंह। आपका भगत सिंह, यशपाल, आपका छबील दास आदि ने मिलकर वर्ष 1926 में नौजवान भारत सभा की स्थापना की। यह एक आपका वामपंथी संगठन था जिसने किसानों, मजदूरों और युवाओं के साथ मिलकर आज़ादी की मांग की। ब्रिटिश सरकार द्वारा 1929 में संगठन पर प्रतिबंध लगा दिया गया। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है 82 नंबर, तो आपका खाली स्थान पे कौन सा आंसर हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन है तो डी नंबर हो जाएगा। आगे 83 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में एक्सपोर्ट आपका प्रीपेयर्डनेस इंडेक्स का प्रकाशन निम्नलिखित में कौन करता है। भारत में एक्सपोर्ट आपका प्रीपेयर्डनेस इंडेक्स का प्रकाशन कौन करता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे, तो ए नंबर नीति आयोग। आगे देखते हैं क्वेश्चन यहाँ पे, यहाँ पे आपका तापमान का एसआई इकाई क्या है। तापमान का एसआई इकाई क्या है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे, तो ए नंबर केल्विन। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है
85 नंबर कि कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे, तो बी नंबर मणिपुर में। आपका यह पूर्वोत्तर भारत में मणिपुर राज्य के आपका बिलासपुर जिले में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है और यह आपका तैरती हुई आपका विघटित वनस्पति से युक्त राष्ट्रीय उद्यान है और यह तैरती वनस्पति को आपका कैमुदी कहा जाता है। इसकी स्थापना 28 मार्च 1977 को किया गया था और यह विश्व का अकेला तैरता हुआ पार्क है। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है 86 नंबर कि आपका प्रेरित विद्युत धारा की दिशा दी जाती है। प्रेरित विद्युत धारा की दिशा दी जाती है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे, तो ए नंबर फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम। 80 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में मनरेगा कब लागू किया गया। भारत में मनरेगा कब लागू किया गया। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे, तो आपका सी नंबर हो जाएगा यहाँ पे 2006। आगे यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 88 नंबर आपका क्वेश्चन है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन, तो सी नंबर हो जाएगा। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है कि आँख और उसके रोगों से संबंधित चिकित्सा शास्त्र की शाखा को क्या कहा जाता है। आँख और उसके रोगों से संबंधित चिकित्सा शास्त्र की शाखा को क्या कहा जाता है। तो आपका सही आंसर क्या होगा, तो डी नंबर आपका ओप्थेल्मोलॉजी। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है 90 नंबर कि कौन सी विशेषता खनिज पदार्थों में नहीं पाई जाती है। कौन सी विशेषता खनिज पदार्थों में नहीं पाई जाती हैं। तो आपका सही आंसर क्या होगा, तो सी नंबर ये खत्म नहीं हो सकती। आगे क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 91 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि आपका कोरापुट खाने भारत के किस राज्य में स्थित है। कोरापुट खाने भारत के किस राज्य में स्थित है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ए नंबर ओडिशा। ओडिशा के कोरापुट जिले में बॉक्साइट का प्रसिद्ध आपका पंचमढ़ी डिपो स्थित है और ओडिशा भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है। आगे यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन 92 नंबर कि औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन, तो ए नंबर 1707 में। आपका 3 मार्च 1707 ईस्वी को भीगर अहमदनगर में औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। औरंगजेब अंतिम आपका पूर्ववर्ती मुगल शासक था। औरंगजेब ने जुलाई आपका 1658 और जून आपका 1659 में 2 बार अपना राज्याभिषेक करवाया था। औरंगजेब की आपका जिदपीर और शाही आपका वेज के नाम से भी जाना जाता है। इसने 9वें सिख गुरु आपका तेग बहादुर की हत्या दिल्ली में करवाई थी और आपका 1679 में औरंगजेब ने पुनः जजिया कर लाया था और यह सूफी सिलसिलों में आपका नक्शबंदी सिलसिला का अनुयायी था। आगे यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं कि मूल्यों में से सरकार फसलों के समर्थन में कौन से मूल्य की घोषणा करता है। मूल्यों में से सरकार फसलों के समर्थन में कौन से मूल्य की घोषणा करता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ए नंबर न्यूनतम समर्थन मूल्य। आगे यहाँ पे 94 नंबर क्वेश्चन है कि जल के अणुओं की आपका अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा गति कहलाती है। जल के अणुओं की आपका अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा गति कहलाती है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे, तो सही आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा प्रसारण। ये आपका प्रसारण की प्रक्रिया में द्रव का प्रवाह उच्चतम सांद्रण से निम्न सांद्रण की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से होता है। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है 95 नंबर कि अति आपका सुगो सनेट को मार्ग है जहाँ आपका नेकु नाप में बाक नहीं पंक्ति में रेखांकित शब्द का अर्थ है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे, तो बी नंबर तनिक भी चतुराई। आगे यहाँ पे 96 नंबर आपका क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर आपका करेक्ट ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा इसका, तो बी नंबर हो जाएगा आपका सही आंसर। 97 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि आपका कोइलवर पुल पर स्थित है। आपका कोइलवर पुल पर स्थित है। तो आपका सही आंसर इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे, तो डी नंबर सोन नदी। आपका कोइलवर पुल पटना और आरा के बीच आपका रेल सड़क पुल है और नए आपका कोइलवर पुल की लंबाई 1528 मीटर है जिसका उद्घाटन वर्ष 2022 में किया गया और आपका कोइलवर पुल का आधिकारिक नाम आपका वरिष्ठ नारायण सेतु है। सोन नदी मनेर के पास दक्षिण में आपका आकर गंगा में मिलती हैं। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है और बागमती नदी भारत और नेपाल में बहने वाली एक नदी है।
इसका दूसरा नाम आपका यहाँ पे बागमती नदी है। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है 98 नंबर कि IPL 2023 में रॉयल चैलेंजर्स आपका बेंगलोर का कप्तान कौन था। IPL 2023 में रॉयल आपका चैलेंजर्स आपका बेंगलोर का कप्तान कौन था। तो आपका सही आंसर क्या होगा, तो सी नंबर यहाँ पे आपका फाफ डू प्लेसिस। ये आपका फाफ डू प्लेसिस दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेटर हैं और विराट कोहली रॉयल चैलेंजर्स आपका बेंगलोर के पूर्व कप्तान रहे हैं। आगे यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं 99 नंबर क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2023 की थीम क्या थी। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2023 की थीम क्या थी। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे, तो ए नंबर यहाँ पे फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन बिल्ड आपका बैंक बायोडाइवर्सिटी। ये आपका वर्ष 2010 में आपका संयुक्त राष्ट्र द्वारा जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था और आपका वर्ष 2024 में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2024 का थीम योजना का हिस्सा बने थे और अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस प्रतिवर्ष 22 मई को मनाया जाता है और संयुक्त राष्ट्र महासभा में 1993 में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाने की घोषणा की थी। आगे यहाँ पे 100 नंबर क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध ने आपका धर्मचक्र प्रवर्तन कहाँ से प्रारंभ किया था। गौतम बुद्ध ने धर्मचक्र प्रवर्तन कहाँ से प्रारंभ किया था। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे, तो ए नंबर आपका सारनाथ। आपका गौतम बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है और गौतम बुद्ध ने अपने जीवन का सर्वाधिक उपदेश कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिया था। बुद्ध के प्रथम उपदेश का प्रतीक आपका धर्मचक्र है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में शाक्य क्षत्रिय कुल में कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था और बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना को महाविनिष्क्रमण कहते हैं और इसका प्रतीक घोड़ा है। गौतम बुद्ध की मृत्यु की घटना को आपका महापरिनिर्वाण कहते हैं और गौतम बुद्ध की मृत्यु का प्रतीक आपका यहाँ पे चिन्ह स्तूप है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद है। अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ।